वी कांट सॉल्व इट, बट अगर कंसेप्ट मालूम है that if x plus 1 by x equal to root 3, then we directly write as x power 6 equal to -1. अब -1 लिखेंगे यहाँ पर। अब किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि x पावर 6 इक्वल टू -1, बट लास्ट लेक्चर में आपने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर ये दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो x पावर 6 भी तो एक तरीके का पॉजिटिव ही नंबर हुआ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। नो डाउट x पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन कंडीशन this thing is technically not possible. x plus 1 by x is equal to root 3. अगर हम let's say रियल नंबर्स नॉट रियल नंबर, लेट्स से अगर हम इंटीजर्स लेते हैं, और इंटीजर्स ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। फॉर इंटीजर्स दिस इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम x की मिनिमम वैल्यू भी डालें, 0 पे तो अनडिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू भी डालें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इट इज नथिंग बट 2। तो x प्लस 1 बाय x की जो वैल्यू आएगी फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं x प्लस 1 बाय x, ये आएगा लेस देन इक्वल टू -2 फॉर x लेस देन 0। बट इधर क्या वैल्यू दे रखी है, इधर वैल्यू दे रखी है आपकी x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट 3। अगर मैं रूट 3 की वैल्यू निकालता हूं तो इट इज समथिंग 1.732 विच इज नो डाउट लेस देन 2। सो हमारी यही कंडीशन वैलिड नहीं है, समझ में आ रही है ना। तो जब हमारी यही कंडीशन वैलिड नहीं है, इसका मतलब जो x है वो इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो x क्या होगा, x या तो रियल नंबर होगा। और अगर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एनालाइज करें, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, सो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस, है ना। सो ये इंजीनियरिंग वगैरह या फिर समवन हुआ इज 11th क्लास एंड टेक्स मैथ्स एज द सब्जेक्ट, तो वहाँ देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको इससे कोई लेना देना नहीं है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। सो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, या चलिए मैं इसी पेज पे कर देता हूँ।